नमस्ते, सुप्रभात। आंखें नहीं खुल रही आज तो, बहुत तेज है धूप। आसमान देखो साफ, और ये देखो ये खीरा भी आ गया। मुंह देखो इसका, मुंह देख। इसलिए कर रहा था, देख लो ये कैसे देख रहा था, आंखें देखी उसकी। चुप कर, चल मैं जा रहा हूँ काम पे। ये यहाँ इकट्ठी करी हुई है बर्फ, ये खेलने के लिए इसके। चल ओके, आता हूँ मैं। ओके। ये पता नहीं कब पिघलेगी। हाँ, मैंने तो जूते दूसरे पहने हैं और ये ख़राब हो जाए, गिल्ले हो जाए, मतलब गिल्ले हो जाते हैं ये। अरे मैंने तो ये साफ भी नहीं किया। करूँ यार, इसको साफ कर देता हूँ, है ना। ये अंदर ही रख देता हूँ कैमरा। चलो जी, तो कर दिया साफ। गंदा हो गया था कल, उससे वॉशर फ्लूइड सा रखा हुआ था उसने, शीशे साफ करने वाला पंप वाले ने। -2 डिग्री है अभी भी टेम्परेचर। अब जो अल्कोहल वाले वो नहीं पड़े हुए थे, क्या कहते हैं उनको, कोविड के टाइम पे सैनिटाइजर, हैंड सैनिटाइजर, तो वो पड़ी हुई थी मेरे पास 1-2 शीशियाँ। मैंने कहा चल वही यूज़ करता हूँ फिर उसके लिए। ये शीशे साफ करने के लिए चमक गए ना, अब कितने गंदे हो गए थे देख लो। चलिए दोस्तों, अब आज का जो है हमारी जर्नी वो शुरू होती है। जर्नी इंग्लिश कितनी महान भाषा है, मतलब कितनी डेवलप्ड, कितनी एडवांस। वाह, समझ रहे हो ना आप, पूरी इंटरनेशनल भाषा है भाई। मेरा ख्याल है दुनिया के हर देश में बोली जाती है, समझी जाती है और पढ़ी जाती है, शायद चाइना को छोड़ के। चाइना बिल्कुल सही है, अपने हिसाब से चलता है चाइना। हालांकि ठीक है, चलो एक इंटरनेशनल भाषा है। जब तुमने पूरी दुनिया के लोगों के साथ कोई भी डिस्कशन करनी है, बातचीत करनी है, और तुम्हारे पास कोई और माध्यम नहीं है, तो ठीक है, एक इंटरनेशनल लैंग्वेज होनी चाहिए। लेकिन ये इन्होंने ज़बरदस्ती बनाई हुई है, और बनाई भी कैसे है, धोखे में बनाई हुई है। इसलिए मैं इस तरह से कह रहा हूँ, अदरवाइज़ ठीक है, कोई चक्कर नहीं है। अच्छी बात है कि इंटरनेशनल लैंग्वेज है, लेकिन उसको एक परफेक्ट होना चाहिए। अब ये कितनी परफेक्ट है ये देखो। PUT को बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पुट। ये पुट्टी बोलते हैं, पट थोड़ी बोलते हैं, ठीक है जी। अब ये PUT को तो पुट बोल देते हैं, लेकिन BUT को बुट क्यों नहीं बोलते। यहाँ पे जो यू तुमने लगाया है वॉवल, वो जो ऊ की मात्रा है, ऊ की आवाज़ दे रहा है, बट में अ की आवाज़ दे रहा है। इनकी जो भाषाएं है ना, इसलिए कह रहा हूँ कि परफेक्टनेस नहीं है। और अगर तुम हिंदी को लो, संस्कृत, हालांकि हिंदी चलो देवनागरी जो वो तो सेम ही है, कुछ भी बोल लो यार उसी तरह से लिखी जाएगी वो। इतनी समृद्ध और इतनी सशक्त भाषा है, या लिपि लगा लो। कुछ भी लिखना है तुमने, पुट लिखना है, पट लिखना है, बुट लिखना है, बट लिखना है, जो भी लिखना है सारा कुछ हिंदी में लिखा जाएगा, देवनागरी में लिखा जाएगा। अब आप लगाओ कि डेवलप्ड, ज़्यादा एडवांस, ज़्यादा समृद्ध कौन है, लेकिन बनाया किसको गया है, इंग्लिश को। चेयर लिखते हैं CHAIR, लेकिन केमिस्ट्री को केमिस्ट्री नहीं बोलते, CHEMISTRY, उसको भी केमिस्ट्री बोलो ना। इनका ये पियरे पोलियवरे, लेकिन उसको पियर पोलिए बोलेंगे। क्या है मतलब यार, भाषा होती है जो तुमने बोलना उसको, मतलब लिपि होती है जो तुमने बोलना उसको लिखने के लिए होती है लिपि। लेकिन इनकी जो लिपि है वो भाई छोटा सा एक शब्द है, 3 अक्षरों का, पुट और बट,
वो भी नहीं लिख पा रहा सही से। चलो ठीक है, लेकिन इसमें देखो ना एक चीज़, इनकी जो क्या कहते हैं ना, इनके जो इनकी मंशा है, इनका जो एक छिपा हुआ एजेंडा है इसके पीछे, वो साफ नज़र आता है। उससे पता चलता है कि इन लोगों की ये कितने ईमानदार हैं। मतलब लोग तो चलो ठीक है ना, जैसे एक आम लोग तो ठीक नॉर्मल चलते हैं यार, लेकिन जब वो किसी ग्रुप के साथ, किसी आइडियोलॉजी के साथ जुड़ जाते हैं ना, तो वहाँ पे थोड़ी सी फिर समस्या शुरू हो जाती है। और उस व्यक्ति के जो इंडिविजुअल है, जो वैसे नॉर्मली तो सही होता है, लेकिन आइडियोलॉजी के साथ जुड़ने के बाद वो भी बेकार का बर्ताव करने लग जाता है दूसरों के साथ। क्योंकि आइडियोलॉजी और गुटबाजी ये तभी चलती है जब इम्पार्शल और इस तरह की बातें करते हैं, तो वो गुटबाजी में और उसमें आइडियोलॉजी, मतलब पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के साथ जुड़ने में थोड़ी होती है कामयाब। और उसी चीज़ का फ़ायदा आजकल जो है ये पॉलिटिशियन उठाते हैं, उस चीज़ को और बढ़ावा देते हैं। तो यही तो है डेमोक्रेसी की, इसको खूबसूरती भी कहते हैं ये लोग, लेकिन मुझे तो कहीं से नज़र नहीं आती खूबसूरती है जो सनातन के जो इवन राजा भी होते थे, महाराज भी होते थे, वो भी प्रॉपर मतलब राजधर्म उनका बोला गया था भी तुम्हारा एक राजधर्म होगा जिसमें तुमने लोगों की सेवा करनी है। तो जब वो सेवा भाव एक राजा के अंदर आएगा ना, तो वो अपने आप ही वो अच्छा शासक हो जाएगा। और अच्छा शासक का मतलब ये नहीं है कि दोगलापंथी, जैसे आजकल की जो ये डेमोक्रेसियाँ चलती है यहाँ वेस्ट में, इनके हिसाब से डेमोक्रेसियाँ जो उसके अंदर देख ही लिया खुद के, इनके अमेरिका के अंदर क्या हुआ जब पहली बार इलेक्शन हुए थे जिसमें बाइडन जीत के आया था, और अभी जो है यहाँ पे कनाडा के अंदर इलेक्शन होने वाले हैं, तो इसमें क्या है, इसमें भी ऐसा ही कुछ होने वाला है। तो ये तो तुम्हारे अंदर की मोरालिटी चाहिए, उसके लिए सनातन की मोरालिटी जो है, सनातन के जो मॉरल वैल्यूज़ है, सनातन की शिक्षाएं हैं जो, वो चाहिए। और सनातन का मतलब सभी, पूरा प्राणी जगत सब एक समान, सब को एक समानता के साथ, पूरी रिस्पेक्ट के साथ उसको ट्रीट करो। चलो जी, बर्फ़ पार्किंग लॉट की तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है, लेकिन वही है जो साइडों पे है। चलिए ये दोस्तों हो गए थे फ्री, निकलते हैं। आज तो रात हो गई, अंधेरा हो गया। अक्षय पे जहाज जाता हुआ दिखाई दे रहा है, छोटा लग रहा है, बड़ी स्पीड से जा रहा है। टेम्परेचर अभी 0 दिखा रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है माइनस ही होएगा एक आध, क्योंकि ना ये थोड़ी देर ऐसे ही दिखाता है पुराना टेम्परेचर। नमस्कार। चलिए जी, अब तो लग रहा है ब्रेक का नहीं लगेगी अब, क्योंकि अभी मेरे आगे हुई है ग्रीन। तो जहाँ जाऊँगा वहाँ ग्रीन होती जाएगी। ये अभी रेड हुई थी थोड़ी सी, फटाफट फिर ग्रीन हो गई। ये वाली एयरपोर्ट वाली। अरे यार क्या कर रहे हैं ये लोग, ये पता नहीं क्यों ब्रेक के लगाता जा रहा है आगे वाला। ये देखो अभी इसमें तो बहुत है यार बर्फ गोल्फ ग्राउंड में। ये देखो आ गया ना वो अपनी उस पे -1, तो फिर वो माइनस आज कल ही भोगा, अब भोगा बाहर ही खड़ा था।
साफ हो रखा मौसम, बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल क्लियर।